हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे टॉपिक चल रहा है हमारा टीवाई बीकॉम क्लास सेम सिक्स कॉस्ट अकाउंटिंग में टॉपिक हमारा चल रहा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में टॉपिक है हमारा लेबर वेरिएंसेस। जो भी बच्चे चैनल के साथ न्यू जुड़ रहे हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया भाई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के नाम से। क्लास 1 से कंटिन्यू क्लास आपको वहाँ पे देखने मिल जाएगी। अगर मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात करूँ तो लेक्चर नंबर आपको देखने को मिलेगा 13, और अगर मैं लेबर वेरिएंसेस की बात करूँ तो भाई लेक्चर नंबर मिलेगा 3, क्योंकि 11, 12, 13। एंड बात करने वाले हैं नोट्स। आई होप हर एक बच्चे को मिला होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 5 मैं मेंशन भी कर रहा हूं ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। 1 पेंडिंग है, 3rd पेंडिंग है, 2 पेंडिंग है, उसके बाद कंटिन्यू ही चल रहा है भाई। 2 किया, 4 किया, 5 से कंटिन्यू ही जाएंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करें। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट लेबर वेरिएंसेस। अब ये देखो, 2 सम हो गया, तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को भाई कॉस्ट, रेट, इफिशियंसी में कोई दिक्कत होनी चाहिए। लेबर में 3 वेरिएंसेस हमारे पास है, कॉस्ट वेरिएंसेस, रेट वेरिएंसेस एंड इफिशियंसी वेरिएंसेस। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। डिटेल्स पढ़ने स्टार्ट करते हैं। डिटेल्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, पर यूनिट मतलब ध्यान रखना 1 यूनिट का डिटेल है। कितने यूनिट का डिटेल है? 1 यूनिट का डिटेल है। कितने यूनिट का? 1 यूनिट का ये डिटेल दे के रखा है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। डिटेल्स पढ़ते में स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट का दे के रखा है, पर यूनिट का डिटेल है 12 घंटे। और अगर मैं रेट की बात करूं, रेट का डिटेल पढ़ता हूं। स्टैंडर्ड रेट 5 पर आवर, तो कितना दे के रखा है भाई? 5 मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस्ट आ गया। कोई दिक्कत नहीं। आगे का डिटेल्स में पढ़ता हूं जरा। एक्चुअल प्रोडक्शन देके रखा है भाई 1600 यूनिट। एक्चुअल कितने का देके रखा है? 1600 यूनिट्स का। अब डिटेल और पढ़ते हैं क्या क्या गिवन में है। एक्चुअल आवर यूज हुआ है भाई 19,800, 19,800। और मैं रेट की अगर बात करूं, रेट है 4.85 पर आवर, 4.85। तो मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाल देंगे। मल्टीप्लाई कर दो 19,800 इंटू 4.85, क्लियर है? इतना ही ना? चलिए, स्टैंडर्ड कितना यूनिट है भाई? 1 यूनिट। एक्चुअल कितना यूनिट है? 1600 यूनिट। तो कंपेयर कर सकते हैं क्या सर? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब एक न्यू स्टैंडर्ड बनेगा। न्यू स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर है? कब बनेगा? इजी टॉपिक है भाई। 1 यूनिट का कंपेयर आप 1600 यूनिट से कैसे कर सकते हो? इसका मतलब एक न्यू स्टैंडर्ड बनेगा। कितने यूनिट का सर? 1600 यूनिट का। क्लियर है क्या? स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड। अब न्यू स्टैंडर्ड बनेगा तो रेट में कोई दिक्कत नहीं है। रेट 5 यहाँ पे भी था तो इधर भी 5 ही रहेगा। प्रॉब्लम है ये अमाउंट ढूंढने का। तो बहुत इजी ट्रिक, सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया भाई। यूनिट ले लो, देखो सीधा क्रॉस, और मैं सिखा भी रहा हूँ किसका वर्किंग भी बनाना रहता है। 1600 हमेशा यही पैटर्न चलेगा। लिख लिया? इनटू डिवाइड बाई 1 यूनिट है तो 1, तो वही सेम ही आएगा। कितना आया? 19,000। जिनको नहीं समझा रिपीट करते हैं। हमेशा यही पैटर्न चलेगा भाई। यूनिट जो रहेगा मल्टीप्लाई आवर्स में डिवाइड बाय यूनिट, यही पैटर्न हमेशा है। बट इसका वर्किंग करना पड़ेगा। कैसे? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका वर्किंग दिखाना रहता है। 1 यूनिट के लिए भाई कितना टाइम? 1 यूनिट के लिए, 1 यूनिट के लिए कितना टाइम लग रहा है? तो इसी पैटर्न में भाई 16,000 यूनिट के लिए कितना? 1600 यूनिट के लिए कितना? ऐसा क्रॉस करके दिखाना भी है। उसके बाद क्रॉस करे दो 1600 इंटू 12 डिवाइड बाई 1, तो आंसर मिला हमें 19,200 आवर्स। कोई दिक्कत नहीं। रेट दिया था 5, तो मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाल दो। 19,200 इंटू 5 कर दो, कॉस्ट कितना आया? 90। क्लियर है क्या? टेबल अगर प्रिपेयर करने आ गया भाई, फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला समझा है, तो टॉपिक हमारे लिए आसान होता है। क्लियर है कि नहीं? टेबल में किसी बच्चे को डाउट नहीं है भाई, न्यू स्टैंडर्ड कब बनेगा, कब नहीं बनेगा। क्लियर है कि नहीं? अब फॉर्मूले की बात करते हैं भाई। लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस, तो सर फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। क्लियर?
जब रेट की बात करेंगे लेबर रेट वेरिएंसेस, तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, कोई दिक्कत नहीं। इफिशियंसी की जब बात करते हैं, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर है। स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये स्टैंडर्ड का काम खत्म हो गया भाई, अब इसके स्टैंडर्ड की बात करने का, एक्चुअल की बात करो। स्टैंडर्ड का कॉस्ट ही, स्टैंडर्ड का कॉस्ट 96,000 माइनस एक्चुअल का कॉस्ट, एक्चुअल का कॉस्ट 96030, माइनस कर दो 30, माइनस बोले तो 30 एडवर्स आया, कोई दिक्कत नहीं है। रेट में वैल्यू पुटअप करते हैं। स्टैंडर्ड का रेट कितना है, स्टैंडर्ड का रेट है 5 माइनस एक्चुअल का रेट है 4.85 इनटू एक्चुअल आवर कितना है भाई 19,800 एक्चुअल, करिए कितना आंसर आया 5 माइनस 4.85 इंटू 19,200 2970 वो भी फेवरेबल चल रहे हो आप, फेवर में है आपके। स्टैंडर्ड आवर कितना है, स्टैंडर्ड 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 कितना 19,200 माइनस एक्चुअल कितना है 19,800 इनटू स्टैंडर्ड का रेट कितना है, स्टैंडर्ड 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 का रेट है 5 माइनस कर दो कितना 3,000 एडवर्स में आप चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैलसी ऑलरेडी बताई कि एडवर्स है कि फेवरेबल है। 19,200 माइनस 19,800 करोगे तो माइनस 600 आ जाएगा, और 6 5 30 बोले तो 3,000 एडवर्स निगेटिव आया। और सबसे बेस्ट ये टॉपिक ही है, मुझे लगता है एडवांटेज है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन आपको बता देगा कि आप सही चल रहे हो कि गलत। वेरिफिकेशन कर लेते हैं जरा। वेरिफिकेशन क्या सिखा रहे, लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस इक्वल टू लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस इक्वल टू रेट वेरिएंसेस प्लस लेबर यूसेज वेरिएंसेस, बोले तो यहाँ पे सॉरी यूसेज नहीं इफिशियंसी, क्लियर है। लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस कितना मिला भाई 30 का एडवर्स है, तो ये दोनों को ऐड लेस करने पे उतना ही आंसर आना चाहिए। रेट कितना है 2970 का फेवरेबल है, एंड इफिशियंसी आपका 3,000 का एडवर्स है। तो ये तो आपका यही आंसर है भाई, 30 का एडवर्स आना चाहिए। दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है सर 3,000, साथ में क्या लगा एडवर्स, आंसर आपका एडवर्स ही आएगा। माइनस करो, जब दोनों अपोजिट रहेंगे एडवर्स फेवरेबल रहेगा तो माइनस ही होगा, और जब आप माइनस करोगे तो आंसर आएगा 30। तो 30 एडवर्स यहाँ भी आ रहा है, 30 एडवर्स यहाँ भी आ रहा है, इट मीन्स आपका वेरिफिकेशन सही जा रहा है, आंसर आपका राइट है। नोट कर लो पहले आप इसको। नोट कर लिया तो ध्यान रखना, जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है उनको मेरा सजेशन है जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आप सिस्टमेटिक प्रैक्टिस कर लेते जाओ। कहीं भी किसी सम में कोई दिक्कत कन्फ्यूजन प्रॉब्लम आएगी तो ज़रूर नीचे मेंशन करना। मुझे लग रहा है 2 3 सम ऐसे हैं जो थोड़े से डिटेल मीन्स थोड़े से दिए गए टफ लेवल मीन्स थोड़ा सा आप बोल सकते हो डिफरेंट है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 मैं बता देता हूँ, अगर आप प्रैक्टिस करने वाले बच्चे हो तो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, और क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ये सब चीज़ें ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7 डिफरेंट है, ये सब डिफरेंट है थोड़े से, वहाँ पे कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट अलग आएगा। क्लियर है, आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कहीं भी कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो भाई, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बीकॉम बैफ एंड मास्टर वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पे बात करने वाले हैं लेबर वेरिएंसेस के रिमेनिंग जो भी बचे हुए सम हैं उनके बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।